अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर डे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए अपना एक डेली रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ और एक स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो मेरा क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन क्या था, क्या टाइम था जिस वक्त मुझे पता चला था और मेरे चैनल के ऊपर डॉलर का जो साइन है वो आया था और कितने सालों बाद मुझे मेरी मेहनत का फल मिला था। तो ये सब मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। और अभी मेरी फ़र्स्ट पेमेंट नहीं आई है बट स्टिल मैं चाह रही हूँ कि बहुत से नए ब्लॉगर्स होते हैं, बड़े नए लोग होते हैं जो चैनल स्टार्ट करते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल एक स्टोरी एक तरह से जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पास्ता और साथ साथ बनेगा पास्ता। रेसिपी मैं आपको नहीं बता रही हूँ बट आप अगर वीडियो देखेंगे तो रेसिपी भी की भी समझ आ जाएगी और साथ साथ आप मेरी स्टोरी जो है वो भी इंजॉय कर लेंगे। तो हुआ कुछ ऐसे था कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था चीज़ों का। आजकल तो खैर बहुत सारे लोगों को बहुत अवेयरनेस हो गई है, लेकिन तब तकरीबन आज से 1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने तो अपनी मदद आपके तहत जिसे कहते हैं ना कि ख़ुद से शुरू किया था, खुद ही सारा रिसर्च किया था, कोई गाइड करने वाला नहीं था और जो समझ आता था बस वो कर लेती थी। तो खैर मेरी जर्नी ये थी कि मैंने एक बनाया था कुकिंग का चैनल, लेकिन वो ज़्यादा मैं चला नहीं सकी क्योंकि उस पर एक कॉपीराइट आ गया था और फिर मैं बड़ा मायूस हो गई थी और मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। बहरहाल मैंने वो क्विट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने व्लॉगिंग का बनाया को जो है मैंने फिर कंटिन्यू किया। आपको पता है तब मेरे बच्चे जो है ना वो भी बहुत छोटे छोटे थे, अभी भी छोटे ही हैं वैसे माशाल्लाह। तो ये है कि उनके साथ मैनेज करना, सारा बनाना और ट्रायल एंड एरर बेस पे चीज़ों को खुद सीखना और ख़ुद करना। और कभी कोई टैग्स लगा लेती थी, कभी कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन इवन होता है ना, वरना हर किसी को कोई ना कोई गाइड करने वाला होता है। तो ये है कि मुझे तो खैर मेरे हस्बैंड को इस फील्ड में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और ना कोई और कज़न वगैरह या कोई भाई कोई गाइड करने के लिए। तो बस खुद ही जो है वो करते रहे, सिलसिला जो है चलता रहा। लेकिन बहुत से वेल विशर्स भी रहे हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि ना मैं जो है वो वॉच टाइम जो है वो मैंने पूरा किया। वॉच टाइम पूरा करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 11 to 12 मंथ्स लग गए थे और इसके बाद जो है सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हो गए थे। तो बस फिर जब वॉच टाइम पूरा हुआ तो फिर मैं एक रात जो है मुझे लाइक उम्मीद जो थी ना मुझे बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी कि होगा। बट फिर भी जहाँ इतनी मेहनत की, एक पौधा होता है छोटा सा जिसको आप पानी देते हैं, उसको आप खाद डालते हैं, आप उसका ख्याल रखते हैं, उसको रोज़ पानी देते हैं, तो उस तरह ही है बिल्कुल ये। तो बस ये है कि फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं सोई हुई थी, सर्दियों के दिन थे या पता नहीं, हाँ लास्ट ईयर की बात है। तो ये है कि फिर जो है मैं सोई हुई थी तो मैं एकदम उठी 6 बजे, मेरी आँख खुली नहीं। सर्दियाँ नहीं थी, मेरा ख्याल है गर्मियाँ शुरू हुई थी या कुछ इस तरह का सीज़न था, मतलब तकरीबन 6 माह हो गए हैं। तो मैं उठी तो फिर मैंने देखा कि ना एकदम जो है वहाँ पे एक ग्रे कलर का डॉलर का साइन आया हुआ। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई है कि मैं खुशी खुशी में मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि बिल्कुल मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। देखिए इनकम फ़र्स्ट अभी तक नहीं आई है, ठीक है, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं सच बताऊँ मैं ना थोड़ी सी डंडी मार देती हूँ बिल्कुल उस तरह से। कभी अम्मी के घर चलेगी, कभी ये होता है कि ससुराल में इतना ज़्यादा काम होता है कि मैं छोड़ देती हूँ। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे अपलोड करना होता है, ठीक है। तो शायद इस वजह से थोड़ा कुछ डिले हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि मेहनत में बरकत है। जब आप मेहनत करते रहते हैं, रिज़ल्ट्स को नहीं देखते हैं। देखिए यहाँ पर वो लोग नहीं चल सकते जो कि जो है वो आज काम करें और एक्सपेक्ट करें कि जी कल हमें इसका फल मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। ये एक सब्र का इम्तिहान है यहाँ पे आपका। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिनका रातों रात हो जाता है, जिनका 2-3 दिन में भी हो जाता है, जिनका 2-3 महीनों में भी हो जाता है, कुछ लोगों को साल लग जाते हैं। लेकिन वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब आप खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना लोगों की कामयाबी को, लोगों की जिनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसके देर से होता है उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है। हो सकता है अगर वक्त से पहले हो जाए उसके मुझे कुछ नुकसान हो, लेकिन देखे ना हर चीज़ अपने जब टाइम पे होती है तो वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक होती है। और जिस चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी होती है वो कहते हैं ना, अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, ठीक है। तो जो वक्त है सही मुनासिब है, हो सकता है एकदम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो ये सब अल्लाह के काम होते हैं। खैर मैं सब उन लोगों को जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू व्लॉगर्स हैं, उनको मोटिवेट करूँगी कि आप काम करें, अच्छा काम करें, दिल लगा के काम करें। और स्टोरी बस यही थी कि जब मैं उठी ना तो मैंने वो देखा और फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं इतना ज़्यादा खुश हुई, मुझे यकीन ही नहीं आया पहली बात तो। मतलब मुझे, क्योंकि देखें एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो कि एक जस्ट देखिए एक रैंडम आइडिया कि भाई यूट्यूब पे इस तरह से चैनल मोनेटाइज हो जाता है और सारा,
तो और वो उसको पूरा कर ले, उस चीज़ को, उस टारगेट को अपने अचीव कर ले, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। खैर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, और क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते, लेकिन मैंने उनको सुबह नहीं बताया। मैंने क्या किया कि मैंने ना एक केक बेक किया और बच्चों के साथ मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया, और फिर जब वो रात शाम को घर आए तो फिर हमने उनको सरप्राइज़ दिया, और बहुत अच्छा वो टाइम था, बड़ा अच्छा मोमेंट था, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ कि फिर जो है मैं स्लो हो गई, और अभी जो है अब आजकल डेली व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। ये उम्मीद तो यही है कि डेली इंशाल्लाह ताला व्लॉगिंग करूँगी। मसला ना पता है यही है कि मैं ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, बच्चों को और फैमिली को। मतलब मैं बच्चों का टाइम ऐसा नहीं करती कि वो व्लॉगिंग को दे दूँ। ठीक है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन मैं बच्चों का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ या उसको सेक्रीफाइस नहीं करती हूँ। मैं जो इनको टाइम चाहिए होता है इनको देती हूँ पहले। अगर मेरी व्लॉगिंग के लिए टाइम बचे ना बचे वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो जी बातों बातों में जो है वो स्पैगेटीज़ भी तैयार हो गई हैं, और ये रात का टाइम था। मैं अक्सर जो है ना इस तरह की कुकिंग रात के टाइम कर लेती हूँ। कुछ लंच में देने वाला अगर हो तो वो मैं लंच में दे देती हूँ, और और अगर कुछ वैसे ही खाने वाला हो तो कुछ जो है वो वैसे ही खा लेते हैं। तो क्योंकि ना उस टाइम ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सोए होते हैं, तो मुझे वही टाइम सूट करता है ज़्यादा ना, वही मेरे लिए सही रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ये बन गई ऑलमोस्ट। अच्छा मज़े की बात है, मैंने ये खाई नहीं थी। ज़्यादातर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें मैं बनाती हूँ ना, वो मैं ख़ुद खाती नहीं हूँ। पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों की भी ये प्रॉब्लम है कि नहीं? तो ये देखिए आप, बस अब तैयार हो गई ऑलमोस्ट। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो मेक श्योर कर लेंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस जो हैं वो आ जाया करें। मैं हूँ आपकी होस्ट मिन्नाल, और आई एम अ हाउसवाइफ। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डेली रूटीन अपनी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो पुराने व्लॉग्स भी मेरे देख लें भैया, आप पता नहीं क्यों कहाँ चले गए हैं आप लोग। पुराने वाले जो व्लॉग्स हैं, जो लाइक मेरा लास्ट वाला है, उसमें मैंने बड़े अपने दिल से जो है शॉपिंग की है, कुशन्स वगैरह की, वो तो पता नहीं क्यों आप लोगों ने देखा ही नहीं, या कोई चक्कर हुआ है उसका। तो वो आप लाजमी देख लें, और बाकी ग्रॉसरी व्लॉग्स भी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, और ये देख लें जी, मैंने आपको करीब से भी जो है वो दिखा दी है। तो आप लोग भी ट्राई करें। और सर्दियाँ जो हैं वो आ गई हैं, और सर्दियों में जो है इंशाल्लाह ताला मज़े की अब डिशेस बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अब फ़िश भी जो है वो मैं लेकर आई थी, लेकिन यह है कि उसको मैं ला कर ना, मुझे मसाला लगाने का टाइम नहीं मिला। मैंने उसको वॉश करके रख दिया। अब मैं उसको मसाला लगाऊंगी और फिर जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी उसके पैकेट्स बना के, लेकिन जब मैं मसाला लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बस हम लोग निकले हुए थे लेने के लिए फ़िश, और बस छोटा सा मैंने एक आप लोगों के लिए कैप्चर किया था। वैसे ना उतर के वीडियो बनाना थोड़ा सा ऑड लगता है, वरना मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं जो है फ़िश बनते हुए देखूं, मतलब कि उसको उसके पीसेस वगैरह करते हुए देखूं। तो लेकिन ये है कि वो थोड़ा ऑड लगता है, और काफ़ी सारे जो है मर्द हज़रात वहाँ पे खड़े हुए थे। तो मैंने जो गाड़ी में बैठ के जितना मैं आप लोगों के लिए ज़ूम कर सकती थी वो मैंने कर लिया। और बेटी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी, तो फिर ना मैंने उस तरह से मैं बना नहीं सकी। तो एक जो थी वो हमने बोनलेस ली थी, और एक जो थी वो हमने कांटे वाली ली थी। बड़े अच्छे जो है वो इकनॉमिकल रेट पे उसने दे दी थी। और यहाँ पे बस जो है बकरियाँ भी थी और सारा, तो मेरी बेटी जो है वो बकरियाँ ही देखती थी। पहले इतना ज़्यादा रही थी ना कि मुझे जो है वो फोकस नहीं करने दे रही थी। तो बस जो है यहाँ पे बस हम ये देख लें जी, बकरियाँ भी देख लें। आपको थोड़ा सा आजकल गांव के व्लॉग्स जो है ना वो सारे बड़ा पसंद करते हैं, तो ये देखें थोड़ी थोड़ी गांव वाली लुक आपको शायद टच आ जाए इसमें फील हो जाए। तो ये देखें कितने मज़े से जो है बकरे ये बैठ के जो है खाना शाना खा रहे हैं। और बस इसी के साथ जो है मैं व्लॉग अपना एंड कर रही हूँ। बड़ी मज़े की धूप थी यहाँ पे, बड़ा सुकून आ रहा था बैठ के जो है वो घर से बाहर निकलने का। कोरोना ने तो हमारी कसम से मत ही मार दी थी, बिल्कुल घर बैठ बैठ के दिमाग बंद हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा करके ना बैक टू लाइफ वाला सीन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कभी कभार बाहर निकल जाते हैं। तो जी ये देखें जी, ये बस यहाँ से बकरे देखती रही, और हमारी इतनी देर में फ़िश तैयार हो गई। बस अब मुझे हिम्मत मिले और मैं फ़िश को मसाला लगाऊँ और फिर पैकेट्स बना के रखूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या आज सुस्ती इतनी छाई हुई है। तो चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।